हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज मेरा जो टॉपिक है वो है हाइपर टेंशन यानी बीपी बढ़ जाना। नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80, यानी जो सिस्टोलिक बीपी होता है वो 130 होता है और डायस्टोलिक बीपी 80 होता है। नॉर्मली देहात के लोग यानी विलेजेस के पीपल्स बोल सकते हैं हम, मुझ पास ही आते हैं पेशेंट तो बोलते हैं मैडम हमको बीपी हो गया है। तो बीपी तो सभी में होता है, नॉर्मल बीपी सभी के अंदर होना चाहिए, तभी ह्यूमन बींग्स लाइव रहते हैं। तो नॉर्मल बीपी मैंने आपको बता दिया 120/80 होता है, जिसमें कि अगर बीपी जो बीपी है हमारा अगर बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब बीपी कितना बढ़ जाता है मैडम ये भी बताइए। हाँ बिल्कुल बताएंगे। तो इसमें है कि अगर 140/90 बीपी हो जाता है तो हम उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। जो कि बीपी नॉर्मल बीपी सिस्टोलिक बीपी अगर 140 हो जाता है यानी 140 हो जाता है, और डायस्टोलिक बीपी नीचे वाला जो बीपी होता है वो 90 से ज़्यादा हो जाता है या 90 हो जाता है तो हम उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। जिसमें कि हाइपरटेंशन भी 2 टाइप का होता है, जिसके कॉज 2 टाइप के बताए गए हैं। कुछ कॉज अननोन बताए गए हैं और कुछ कारण उसके 2 टाइप के बताए गए हैं। जिसमें कि एक होता है जो इसका जो कॉज है या रिस्पेक्टर, एक होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्पेक्टर। यानी जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्पेक्टर का मतलब होता है जिनको हम ठीक नहीं कर सकते। जैसे किसी को एज रिलेटेड होता है, किसी की फैमिली में एज रिलेटेड होता है, किसी के फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी किसी के मम्मी पापा को रहा है या दादी दादा को रहा है तो उस फैमिली में बीपी चला आ रहा है पहले से, तो आगे की जनरेशन में भी बीपी होगा। ये हो गया कि फैमिली हिस्ट्री हो गई। और ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्पेक्टर हैं जिनको हम ठीक नहीं कर सकते किसी को। अब आगे एक मॉडिफाइबल स्पेक्ट्रम है, जैसे कोई सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहा है, यानी बहुत वीआईपी वाली लाइफ जी रहा है, वो कुछ काम नहीं करता है, जितना वो खाता है उतना काम नहीं करता है, ऐसे बोल सकते हैं मातृभाषा में, मतलब अपनी एक देहाती भाषा में बोलते हैं कि जितना खाता है उतना काम नहीं करता। तो कहाँ जाएगा, कुछ तो होगा। तो वो यही है कि जितना हम खाते हैं तो उतना हमें यूज़ करना चाहिए, यूटिलाइज़ करना चाहिए, और जिससे कि हमें कोई बीमारियाँ नहीं लगें। थोड़ा वॉक करना चाहिए, चलना चाहिए और थोड़ा कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। चलिए छोड़िए इसको साइड में रखते हैं। बट जैसे कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गई तो ये है। और कोई स्ट्रेस ज़्यादा लेता है, किसी को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले ले, छोटी सी बात होती है स्ट्रेस ले लेते हैं एकदम से, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, कौन सा पहाड़ उठा लिया है। तो ये स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए, ये भी हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। ठीक है, हमें कम से कम स्ट्रेस लेना चाहिए। जैसे कि आजकल जॉब्स में बहुत ज़्यादा चल रहा है, अपने सीनियर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हैं एकदम से, तो ये स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। मतलब हमारी हेल्थ तो सब कुछ ठीक है। स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग करने लगे आजकल बहुत ज़्यादा देखती हूँ मैं, मेरे यहाँ पर भी आते पेशेंट तो स्मोकिंग वाले मोस्टली रहते हैं पेशेंट। तो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग से भी बीपी बढ़ता है। डाइटरी हैबिट्स जैसे बहुत ज़्यादा नमक तेज़ वाले खाना खाना या बहुत ज़्यादा ये जो फ्राइड फूड्स होते हैं, जंक फूड होते हैं वो लेना, ये सब चीज़ें भी बीपी बढ़ाती हैं। तो हमको ये भी नहीं खाना चाहिए, इनको भी कम खाना चाहिए। एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। एक्सरसाइज एक रामबाण इलाज है बहुत सारी बीमारियों का, तो हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये रेगुलरिटी में होनी चाहिए एक्सरसाइज। तो चाहे हम 200 मीटर ही डेली वॉक करें, बट हमें करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हमें मॉर्निंग में करना चाहिए, जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहे। तो हम क्या है कि अब मैंने इसके रिस्पेक्टर बता दिए कि ये सब रिस्पेक्टर होते हैं। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं अगली वीडियो में इसकी मैनेजमेंट लेकर के आऊँगी कि बीपी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या फॉलो करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।